तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई कौन से सुपर हीरो की एंट्री कितनी खास होती है वो तो सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सुपर हीरोज की एंट्री की जो सबको पसंद तो बहुत आई थी बट टाइम के साथ उस एंट्री को भाव नहीं दिया गया। तो तुम वीडियो को लाइक करो और मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। नंबर 5 कैप्टन मार्वल। तो भाई कैप्टन मार्वल आज तक MCU में बस 2 मूवीज में दिखी है। वो अलग बात है कि हमें इसकी थोड़ी सी झलक शैंग-ची और मिस मार्वल में भी देखने मिला था, पर उसका प्रॉपर अपीयरेंस कैप्टन मार्वल मूवी और एवेंजर्स एंड गेम में ही हुआ था। लेकिन इतने कम अपीयरेंस होने के बाद भी कैप्टन मार्वल की सबसे बेस्ट एंट्री हुई थी एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल फाइट में, जहां जब थैनोस खुद को बचाने के लिए अपने वॉरशिप से सब पे मिसाइल चलवा देता है, तब उसके बाद ही उस हमले को रोकने के लिए और उस हमले से सभी सुपर हीरोज को बचाने के लिए आसमान से एंट्री होती है कैप्टन मार्वल की, जो थैनोस के वॉरशिप को एक झटके में ही तोड़ देती है। और ये सीन देख के थैनोस की भी फट जाती है। लेकिन इस एंट्री को बस थिएटर तक ही याद रखा गया। उसके बाद तो सबको आयरन मैन के जाने का सदमा लग गया था। नंबर 4 क्विक सिल्वर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्विक सिल्वर सबसे पहले अपीयर हुआ था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर। लेकिन इसी मूवी के फाइनल फाइट में अल्ट्रॉन उस पर गोलियां चला के उसको मार देता है, जिसकी वजह से इस क्विक सिल्वर की कोई खास एंट्री नहीं है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एक्समैन का क्विक सिल्वर, जहाँ क्विक सिल्वर की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जब वो एक्समैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर अपने एंट्री मारता है तब उसके सामने होने वाला ब्लास्ट उसके लिए बहुत स्लो होता है। और क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है इसीलिए वो अपने सुपर पावर्स का यूज करके जेवियर मेंशन से सभी बच्चों को बचा लेता है। वैसे तो ये एंट्री फैंस को बहुत पसंद आई थी, पर अभी शायद ही कोई होगा जिसको ये एंट्री याद भी होगी। नंबर 3 वंडर वुमन। वैसे तो मुझे वंडर वुमन की सबसे बेस्ट एंट्री स्नाइडर कट वाली जस्टिस लीग में लगी थी, पर फैंस को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में वंडर वुमन की एंट्री सबसे ज्यादा पसंद आई थी, जहाँ इस मूवी में बैटमैन और सुपरमैन की आपस में ही लड़ाई हो जाती है। पर टेंशन का माहौल तब बनता है जब सीन में डूम्सडे की एंट्री होती है, और भाई वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ सुपरमैन और बैटमैन दोनों मिलके भी उसका कुछ नहीं कर पाते। और फिर डूम्सडे सुपरमैन को बस मारने ही वाला होता है कि तभी सीन में एंट्री होती है वंडर वुमन की। DCEU में इसकी ये पहली बार एंट्री होती है। वैसे तो ये बहुत बार दिख चुकी थी, पर इसका प्रॉपर सूट में ये एंट्री पहली बार था। ये एंट्री देख के तो फैंस चिल्ला पड़े थे, पर अब ये सीन सभी भूल चुके हैं। नंबर 2 कैप्टन अमेरिका। भाई यार अपने कैप्टन अमेरिका एक लीडर है, पर लीडर की एंट्री तो हमेशा ग्रैंड ही होती है। पर वो अलग बात है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी तक कैप्टन की कोई खास एंट्री नहीं थी। पर हम जिस एंट्री की बात कर रहे हैं वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जहाँ इस सीन में थैनोस के चेले वांडा और विजन पे भारी पड़ रहे होते हैं और इन दोनों को लगभग मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की, जो वांडा और विजन के लिए एक उम्मीद बन के आते हैं, जिसकी खुशी हमें इनके चेहरे पे दिखती है। क्योंकि जैसे ही ये दोनों कैप्टन को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है। और इस सीन में कैप्टन के साथ फैल्कन और ब्लैक विडो भी होती है, जिसके बाद थैनोस के चेले बहुत ज्यादा मार खाते हैं और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। वैसे तो कैप्टन की इस एंट्री ने लोगों से बहुत शोर मचवाया था, पर वकांडा में थॉर की एंट्री के बाद सबने इस एंट्री को तो भुला ही दिया। नंबर 1 सुपरमैन। वैसे तो इस कैरेक्टर की बहुत सारी एंट्रियां बेस्ट हैं, पर हम जिस एंट्री की बात कर रहे हैं वो है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग और ब्लैक एडम मूवी से, जहां जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में स्टेपनवुल्फ जब साइबॉर्ग पे हमला करता है और वो लगभग साइबॉर्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी उसके वेपन के आगे सुपरमैन एंट्री मारता है। और जब स्टेपनवुल्फ का वेपन सुपरमैन के ऊपर लगता है तब सुपरमैन हिलता तक नहीं है, और इसके बाद वो स्टेपनवुल्फ की इतनी कुटाई करता है जो देख के फैंस खूब मजा लेते हैं। पर हमेशा की तरह ये सीन भी बस एक सीन ही बन के रह गया और सुपरमैन की ये एंट्री सबको शायद ही याद होगा। लेकिन वही ब्लैक एडम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब सुपरमैन आता है और ब्लैक एडम से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। वैसे तो ये सीन बहुत नॉर्मल ही था, पर DC फैंस के लिए ये सीन वरदान से कम नहीं था, जो एक हिंट था सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की। पर अब DC के रिबूट के कारण हमें ये फाइट अब पता नहीं कब देखने मिले। वैसे सुपरमैन की ये दोनों एंट्री फैंस के लिए बहुत ही बेस्ट था, पर टाइम के साथ इन एंट्रियों को भी सभी भूल ही गए। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।